नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। आज आपकी क्लास इस्लाम के उदय से जुड़ी हुई है और आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक नए धर्म को जन्म दिया, इस्लाम को, और किस तरह से इस्लाम जो है दुनिया में अपना प्रसार करता है। और भारत में इसका प्रसार जब हुआ तो इसने भारत की सभ्यता, उसके समाज, उसके साहित्य, उसकी कला को किस स्तर तक प्रभावित किया, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए फटाफट। जो है आज आपकी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। ठीक है, सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए जो है अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं। ठीक है, हमारी आवाज़ अगर आप लोगों तक पहुंच रही हो, मेरी आवाज़ पहुंच रही बेटा। दीप शिखा, रश्मि, अंकित, सोनी, अंकित जी, भक्ति सागर, बहुत अच्छा नाम है, गुड इवनिंग। रजत कुमार, स्वाति, सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए ग्रुप में। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही बच्चों, बहुत अच्छा। लाइक एंड शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव हो सकें। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है और बहुत सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं, बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ज़िंदगी में बहुत सारा जो आपका डाउट्स है इस्लाम को लेकर, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। नहीं, मेडिवल हिस्ट्री की अभी स्टार्टिंग नहीं हो रही बच्चों। अभी हमारा जो प्रयास है वो एंसेंट हिस्ट्री को ही लेकर है और एकदम एंसेंट हिस्ट्री को ये समझिए कि कोई चीज़ छूटेगी नहीं, आसानी से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा चर्चा हम कर देते हैं अपने कोर्स को लेकर। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स बच्चों स्टार्ट हो चुका है प्लस पर। इसको आप लोग अगर लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हमने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए और यहाँ पर जुड़कर कहीं ना कहीं आप जो है, हमारा जो भी अनुभव रहा है पिछले सालों में, एक लंबा अनुभव रहा है बच्चों, उसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। एक लंबा ड्यूरेशन हमने इस यूपीएससी के फील्ड में काम किया है, तो उसका बेनिफिट लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी से जुड़ने के क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो आप देख लीजिए। आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी जहां हम और आप एक दूसरे के सामने होंगे बच्चों। जो चीज़ें आप पढ़ेंगे उसकी टेस्ट सीरीज और क्विज कराए जाएंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जो हर 3 दिन के बाद होता है। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन, उसके लिए क्या होता है कि फर्स्ट आप जो है क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे जिसे इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको प्लस सेलेक्ट करना होगा, अनअकैडमी प्लस को सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद अपने कोर्स का चुनाव करना होगा। यूपीएससी सीएससी कोर्स के चुनाव के बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जितने सब्सक्रिप्शन है वो ओपन हो जाएंगे, यानी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। इसमें 1 ईयर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको लेना चाहिए और इनकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन कोर्सेज में भी बहुत लंबी फ़ी है। ऑफलाइन की तो बात ही छोड़िए, 3-3 लाख फ़ी है ऑफलाइन में। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको सर्विस दे रहे हैं और एक कम फीस में आप प्रॉफिट ले सकते हैं। 1 ईयर की फ़ी 44,000 है और 2 ईयर की फ़ी 64,000 है। लेकिन इसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए या हमसे आपको जुड़ना है बच्चों, तो आप हमारे रेफरल कोड का यूज करना न भूलिए, YSKY लाइव। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो YSK कर देते हैं। YSK के बीच में Y है, ये ध्यान रखिएगा। YSKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है। ठीक है, इसका यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और तब फीस आपकी हो जाएगी 39,600 और 2 ईयर की हो जाएगी 57,200। तो रेफरल कोड का यूज करना ना भूलें। रेफरल कोड है YSKY लाइव। वाई को जरूर ध्यान में रखिए, अदरवाइज आप जो है दूसरे एजुकेटर का चुनाव कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी हो गए हैं? सभी लोग बच्चों रेडी हो गए हो तो चलिए आपकी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अपनी संख्या को आप कम से कम मेंटेन रखिए बच्चों। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? दीप शिखा बच्चों, सबको बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से और सबको जो है एक बार फिर से वंस अगेन आपको जो है वेलकम है आप लोगों का सबका जो है हमारे चैनल पर। चलिए आपकी क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, लोकेश जी, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं।
चलिए देखिए, आज हम देखेंगे इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय ये आपका टॉपिक है बच्चों, इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय, तो उदय का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। उदय का मतलब होता है उत्थान होना, जन्म होना, ठीक है। लेकिन जहां तक बात इस्लाम की है कि इस्लाम का क्या मतलब है, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस्लाम क्या है, तो आप सिंपल से शब्दों में आप कहेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा, पैगंबर मोहम्मद के उपदेश, पैगंबर मोहम्मद के उपदेश एवं शिक्षाएं, पैगंबर मोहम्मद के उपदेश एवं शिक्षाएं ही क्या हैं, पैगंबर मोहम्मद के उपदेश एवं शिक्षाएं ही इस्लाम है। यानी कहने का मतलब मेरे बच्चों कि जो पैगंबर साहब ने जो उपदेश दिया, ठीक है, जो उपदेश दिया और जो उन्होंने ज्ञान वितरित किया अपने समुदाय में, अपने लोगों के बीच, जो उन्होंने ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो शिक्षाएं उन्होंने लोगों को दिया, जो उपदेश उन्होंने दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, इस्लाम कहते हैं। यानी उनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं और उपदेश हैं, उन्हीं से क्या बना है, इस्लाम बना है। तो किसकी शिक्षाएं, पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। तो प्रश्न यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर पैगंबर साहब थे कौन। तो पैगंबर मोहम्मद साहब कौन थे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अगर आपको जानना है तो कहा जाता है इस अद्भुत बालक का जो जन्म है बच्चों 570, अद्भुत बालक का जन्म 570-71 ईस्वी में, 570-71 ईस्वी में मक्का नगर के, मक्का नगर, ये मक्का नगर पड़ेगा बच्चों कहाँ पर, अरब प्रायद्वीप में। ये किस प्रायद्वीप में पड़ेगा, अरब प्रायद्वीप में पड़ता है यह मक्का नगर। इस मक्का नगर में कुरैश कबीले में, किस कबीले में पैदा हुए थे ये, कुरैश कबीले में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि कुरैश कबीले में, मक्का नगर के, अरब प्रायद्वीप के मक्का नगर में कुरैश कबीले में पैदा होने वाला यह बालक, जिसका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। कहा जाता है कि इनके पिता का नाम था बच्चों अब्दुल्ला। इनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य था कि इनके पिता जो है बहुत ही कम उम्र में क्या हो गए, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया। इनकी माता का नाम था अमीना बेगम, इनकी माँ का नाम था बच्चों अमीना। एक सामान्य से परिवार में, एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे मोहम्मद साहब। कहा जाता है कि इनके पिता की मृत्यु होने के बाद इनके चाचा अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया। अबू तालिब साहब ने इनका पालन पोषण किया, यानी इनका पालन पोषण अबू तालिब के द्वारा किया गया। अब देखिए, कहा जाता है कि बचपन इनका काफ़ी गरीबी में बीता और चाचा के साथ जो है, यानी अपने चाचा के साथ जो है मोहम्मद साहब क्या करते थे, छेड़ माने बकरी और भेड़ को चराया करते थे, ठीक है। यानी पूरी तरह से एक चरवाहा का जीवन व्यतीत कर रहे थे मोहम्मद साहब, ठीक। लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे सामान्य सी बात कही जाती है कि किसी की ज़िंदगी में स्त्री का बड़ा अहम रोल होता है। कभी कभी स्त्री जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन को क्या करती है, बदल देती है। तो ये कहावत आपके पैगंबर साहब के साथ भी लागू होती है, ठीक। जैसे लोग कहते नहीं, कमेंट के थ्रू कहें या सही बात भी कभी कभी होती है कि स्त्री जो है आपकी सफलता के पीछे कहीं न कहीं एक दीवार की तरह खड़ी होती है। तो यहाँ पैगंबर साहब के साथ भी ये हुआ बच्चों। कहा जाता है कि पैगंबर साहब ने अपने से बड़ी उम्र की एक लड़की, जो एक बड़े ही संपन्न और धनी परिवार से थी, जिनका नाम था खदीजा बेगम। कहा जाता है कि जब इन्होंने खदीजा बेगम से विवाह किया, यानी इनका विवाह किससे हुआ, खदीजा बेगम के साथ। खदीजा बेगम से जब इन्होंने विवाह किया तो खदीजा बेगम एक जो है संपन्न परिवार से थी, खदीजा बेगम, जिसका लाभ जो है कहीं न कहीं पैगंबर साहब को भी मिला। बहुत लोग होते हैं ससुराल से धनी हो जाते हैं, तो वही समझ लीजिए यहाँ पैगंबर साहब को भी
ठीक है। और आप लोग भी अगर सौभाग्यशाली होंगे तो ऐसा अवसर हो सकता मिल सके, लेकिन आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तब। तो विवाह जब हुआ खदीजा बेगम से तो कहा जाता है इन्होंने अपना व्यवसाय बदलकर क्या कर लिया, साहूकार बन गए। यानी एक ही दिन में चमत्कार हुआ और इनका व्यवसाय क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, आप लोगों के जीवन में भी बहुत बदलाव आते हैं। ठीक है बच्चों, संख्या को आप लोग कम से कम मेंटेन रखिए, 50 के ऊपर होना चाहिए। देखिए अभी देखिए लोकेश जी, अरुण जी, आप सब लोग बच्चों ये सब कर सकते हो, लेकिन अब इतना मेहनत करता हूं आपके लिए, तो कम से कम इतना तो सम्मान करो यार। फटाफट आप लोग लाइक एंड शेयर करिए जो है, कम से कम। शीला जी आप भी करो बच्चा, अंकुर दीक्षित, पीपी चौहान, सभी लोग वेरी गुड, 60। हाँ आप लोग कर सकते हो, कर सकते हो। इस तरह संख्या मेंटेन रखो तो पढ़ाने का मजा है। ठीक है, नहीं तो आप लोग खुद जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हो। चलिए, तो हमने कहा कि यहां पर इनकी जिंदगी क्या हो गई, बदल गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी की जिंदगी जो है, या किसी की कोई अपने जैसे कहावत कही जाती है कि कोई अपने फ्यूचर को नहीं जानता, तो वही चीज यहां पर पैगंबर साहब के साथ भी हुआ। कहा जाता है इनको धन तो मिल गया, लेकिन यह धन इनके अंदर आकर्षण नहीं पैदा कर सका। जैसे सामान्य संदर्भ में वर्तमान समाज जो भौतिकतावादी समाज है, लोगों का आकर्षण कहीं न कहीं धन और मुद्रा की तरफ होता है। कहा जाता पैगंबर साहब को यह धन तो मिला, एक समृद्धि तो इनको मिली, लेकिन यह समृद्धि इनको संतुष्ट नहीं कर पाई। ठीक है, संतुष्ट नहीं कर पाई, यानी कहने का मतलब है कि इनका मन इनके इस व्यवसाय में नहीं लग पाया और इनका मन जो है इनसे विरक्त होने लगा। उसी तरह जैसे महात्मा बुद्ध जो है, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को रोकने के लिए जब भगवान बुद्ध के बारे में कौंडिन्य ने यह भविष्यवाणी किया कि इसकी ललाट को देखकर यह लगता है कि या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो कहा जाता है कि राजा शुद्धोधन की तो भ्योरी टंग गई। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को क्या किया कि ऐसी व्यवस्था उनके जीवन में कर दिया कि दुख का एहसास ही बुद्ध को न होने पाए। क्योंकि सामान्य बात यह है कि व्यक्ति जीवन से संन्यास बच्चों तब लेता है जब वो बहुत दुखी होता है। जैसे मान लो कि मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हो गया हूं, तो जीवन से क्या होता है, गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं जंगल में, ठीक, और ध्यान लगाकर वहां भगवान का नाम लूं, यही क्या है, संन्यास। तो दुख के कारण ही बुद्ध ने संन्यास लिया था, दुखों के मुक्ति को ही निर्वाण कहा गया बौद्ध धर्म में। तो भगवान को वहां पर पिता शुद्धोधन ने पूरा प्रयास किया कि बुद्ध को दुख की अनुभूति ही न हो। कहा जाता तीनों ऋतुओं के लिए 3 तरह के राजमहलों का निर्माण किया, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है, बात समझेंगे। वही चीज यहां पर पैगंबर साहब के साथ दिखाई दिया। पैगंबर साहब को समृद्धि तो मिली, धन मिला, लेकिन उनमें आकर्षण उनको नहीं दिखाई दिया। और कहा जाता है कि यहां पर इनका जो मन है वो इससे विरक्त होने लगा। कहा जाता है कि धन माने साहूकार होने के बावजूद भी ये हीरा पहाड़ी में जाकर क्या करते थे, घंटों घंटों क्या किया करते थे, चिंतन किया करते थे। हीरा पहाड़ी में जाकर क्या करते थे बच्चों, चिंतन किया करते थे। ठीक है, और जब यहां पर इन्होंने चिंतन करना शुरू किया इस हीरा पहाड़ी में, तो यहीं पर एक दिन जिब्राइल के द्वारा इनको एक संदेश प्राप्त हुआ। जिब्राइल कौन था बच्चों, अल्लाह का दूत। देखो, जो पैगंबर साहब ने कुरान में कहा, यानी पैगंबर साहब के उपदेशों को, इनकी शिक्षाओं को ही कुरान में लिपिबद्ध किया। अब लिपिबद्ध करने वाला अगर एज इट इज इनकी बातों को लिखा है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसने एज इट इज बातों को लिखा है। बात समझेंगे नहीं। दूसरी बात, जैसे हम कहें ऋग्वेद, जैसे हम अपने वैदिक ग्रंथों की बात करें, तो वैदिक ग्रंथों को लिखने वाला क्या वैसी ही बातों को लिखा है जैसे हमारे समाज में श्रुति के माध्यम से चीजें आगे बढ़ रही थी। तो लिखने वाला कहीं न कहीं ह्यूमनाइज उसमें हो ही जाता है, तो कुछ न कुछ अपनी व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं वो लेखक उसमें डाल ही देता है। तो हम धार्मिक ग्रंथों की अगर बात करें तो वो सच तो हैं, लेकिन पूरी तरह आप उनको सच नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पीछे कोई एक बेस नहीं है, कोई एक प्रमाण नहीं है कि आप उस बेस पर कह सकें कि नहीं ये बातें पूरी तरह सच हैं। बात समझ रहे हैं नहीं। तो यहां पर हीरा पहाड़ी में जिस समय उन्होंने चिंतन करना शुरू किया, तो चिंतन करने के बाद उनको एक दिन जिब्राइल का आदेश मिला। जिब्राइल को अल्लाह का दूत कहा जाता है। कहा जाता है जिब्राइल का बच्चों जब आदेश मिला
तो यहीं पर यह माना जाता है कि इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। किसको? पैगंबर साहब को। और जिब्राइल के द्वारा दिए गए उपदेशों को या आदेशों को अल्लाह का आदेश मानकर इन्होंने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने, पहले ये पैगंबर नहीं थे, ठीक है, पैगंबर ये तब बने जब इन्होंने अल्लाह के उपदेशों का प्रचार करना शुरू किया। ठीक है, कहा जाता है जिब्राइल के उपदेशों को जब इन्होंने प्रचारित करना शुरू किया तो इन्हें क्या कहा गया? पैगंबर कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? पैगंबर कहा गया। ठीक है, तो यहां पर कहा जाता है कि जब जिब्राइल के उपदेश, यानी जिसको अलौकिक सत्ता कहा जाता है, ठीक है, यानी अल्लाह को ये अलौकिक सत्ता कहते हैं, और कहते हैं कि जिब्राइल ने इस अलौकिक सत्ता के विषय में जो उपदेश इनको दिया, उन्हीं उपदेशों को जब पैगंबर साहब ने लोगों के बीच प्रचारित करना शुरू किया, तब ये अपने आप को क्या मान बैठे? पैगंबर मान बैठे। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने ये मान लिया कि हम क्या हैं? अल्लाह के दूत हैं। अल्लाह जो है मेरे माध्यम से अपने विचारों को लोगों के बीच क्या करना चाहता है? प्रचारित करना चाहता है। और यहीं से इन्होंने भी अपने को अल्लाह का क्या मान लिया बच्चों? पैगंबर मान लिया। और ये मान लिया कि अल्लाह जो है हमारे माध्यम से सत्य का प्रचार करना चाहता है। ठीक, और सत्य का प्रचार ही पैगंबर की प्रचार का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो अब ये क्या बन गए? पैगंबर बन गए। ये नबी कहलाए। नबी मतलब सिद्ध पुरुष। अब ये क्या बन गए? जब अल्लाह के उपदेशों का प्रचार करना शुरू किए बच्चों, तो ये क्या कहलाए? पैगंबर और नबी कहलाए। यानी जब अल्लाह के उपदेशों का ये प्रचार शुरू किए, अल्लाह के उपदेश का, अल्लाह के उपदेश का प्रचार, अल्लाह के उपदेश का प्रचार जब इन्होंने शुरू किया तो इनको क्या कहा गया? तब इनको दो नाम दिया गया, एक पैगंबर, पैगंबर, और दूसरा सिद्ध पुरुष यानी नबी। सिद्ध पुरुष यानी नबी, इनको दो नाम ये दिए गए। ठीक है, तब इनको सिद्ध पुरुष और नबी कहा गया। अब देखिए, अब प्रश्न ये है कि आखिर किस सत्य का प्रचार ये कर रहे थे? कौन सा सत्य ऐसा था या कौन सी शिक्षाएं ऐसी थी जिसका प्रसार पैगंबर के द्वारा किया जा रहा था? ठीक है, और कहा जाता है कि इन्होंने उन शिक्षाओं को प्रसार, जो शिक्षाएं इन्होंने प्रचारित किया वही तो इस्लाम कहलाई। यानी जो उपदेश पैगंबर साहब ने दिया, अब ये सच है कि नहीं सच है कि भाई ईश्वर है कि नहीं है, ये तो आज भी आप नहीं कह सकते बच्चों। अल्लाह है कि नहीं है, ये आज भी आप नहीं कह सकते। आपके पास ये अवसर थोड़ी ना है कि आप पैगंबर से जाके पूछो कि अल्लाह ने आपको क्या कहा था। भाई इसका कोई प्रमाण या कोई प्रूफ है कि अल्लाह ने पैगंबर से क्या कहा? भाई देखो बेटा, यहां पर तर्क और वितर्क की बात आती है। ये धर्म है, तो यहां पर आप लोग कोई आहत मत होइएगा। हमारा कोई अन्यथा यहां पर वही उद्देश्य नहीं है। हम और आप एक गुरु और शिष्य हैं, आप एक यूपीएससी के स्कॉलर हैं, तो तर्क करना हमारा कर्तव्य बनता है। धर्म अपनी जगह पे है, लेकिन तर्क हमारा अपनी जगह पे है। ठीक है, तो हम चूंकि बौद्धिक व्यक्ति हैं और हम बौद्धिक क्षमता का उपयोग करना ये हमारा अधिकार है। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जहां तक मेरा मानना बच्चों, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या वास्तव में पैगंबर साहब ने, क्या वास्तव में अल्लाह ने पैगंबर को उपदेश दिया था, या ऐसा भी तो हो सकता है कि पैगंबर साहब ने अपने स्तर से ही कोई एक भावना का विस्तार किया हो, या अपने स्तर से ही उन्होंने अपने विचारों को लोगों के बीच ले गए, जिनको क्या कहा गया? इस्लाम कहा गया। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि वास्तव में इस्लाम, जो इस्लाम पैगंबर के द्वारा निकल कर आया, वह इस्लाम गलत नहीं था। वह इस्लाम गलत नहीं था बच्चों। तो यहां पर सत्य के प्रचार की जो बात उठती है, वह सत्य का प्रचार क्या था? वह सत्य का प्रचार क्या था? यानी इस्लाम का सिद्धांत क्या था? इस्लाम का सिद्धांत क्या था? तो पैगंबर साहब ने जो प्रचार करने का प्रयास इन्होंने किया, तो कहा जाता है पैगंबर साहब के आदेशों एवं शिक्षाओं को, जिसे इस्लाम कहा गया, उसमें सबसे पहली बात यह कही गई कि सभी लोग कट्टर एकेश्वरवाद में क्या करें? विश्वास करें। यानी पैगंबर साहब ने अपनी शिक्षा में कहा कि अल्लाह क्या है? एक है। इन्होंने कहा कि अल्लाह एक है। लोगों को कट्टर एकेश्वरवाद में विश्वास करना चाहिए। कट्टर एकेश्वरवाद में विश्वास करना
चाहिए। कट्टर एकेश्वरवाद में विश्वास करना चाहिए। देखिए, कहा जाता है इस्लाम की सबसे बड़ी विशेषता है, इस्लाम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद मतलब जैसे भारत में जो धर्म है बच्चों, उसको देखेंगे आप तो भारत में बहुदेववादी स्वरूप दिखाई देता है। भाई विष्णु भी हैं, शंकर भी हैं, दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, बहुत सारे देवताओं की संकल्पना दिखती है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अल्लाह को ही एकमात्र देवता के रूप में या ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहां पर एकेश्वरवाद का होना, यह इस्लामिक लोगों में एकता को क्या करती है? मजबूत करती है। अगर आपका धर्म एकेश्वरवादी है तो आपका समाज भी कहीं न कहीं ज्यादा यूनाइट होता है, अन्य धर्मों की अपेक्षा ज्यादा क्या होगा, माने एकता ज्यादा आप में क्या होगी? मजबूत होगी। आज भी ये चीजें आपको व्यवहारिक तौर से दिख जाती हैं। कभी भी आप देखिए कि अगर एक पक्ष में 5 मुस्लिम लोग खड़े हों और सामने अगर 20 हिंदू खड़े हैं, तो हिंदुओं में इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम 20 एक हैं कि नहीं हैं। लेकिन आप जो 20 खड़े हैं उनको इस बात का विश्वास जरूर होता है कि 5 मुसलमान एक हैं। ये दर्शाता है कि इस्लाम का इफेक्ट इस्लामिक लोगों पर क्या है। बात समझे नहीं समझे? तो सबसे बड़ा जो मूल तत्व है वह है क्या है कि अल्लाह क्या है। ये सबसे बड़ी माने पहली शिक्षा इन्होंने ये दिया कि अल्लाह क्या है, एक है। एक ईश्वरवाद की संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत किया। फिर इन्होंने कहा कि अल्लाह जो है सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है। इन्होंने कहा कि अल्लाह सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है। अल्लाह कैसा है? सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है। सर्वशक्तिशाली है बच्चों, सर्वज्ञ है और करुणा से भरा है, यानी दयालु है। करुणा से भरा है यानी दयालु है। अब देखिए बच्चों, अगर आप दर्शन पढ़े होंगे, फिलॉसफी, ठीक है, तो फिलॉसफी यहीं पर तर्क कर देता है। ठीक है, फिलॉसफी में एक टॉपिक है अशुभ की समस्या। अशुभ की समस्या में ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। वहां पर ईश्वर को मानने और ना मानने दोनों के बराबर तर्क दिए गए हैं। और आज भी ईश्वर के होने और न होने के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो तो जितने तर्क होने के हैं उतने ही तर्क न होने के भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम 1 मिनट के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम हो, अगर हम मान लें कि भाई पैगंबर साहब ने अल्लाह के विशेषताओं को बताया, उन्होंने कहा कि अल्लाह कैसा है? सर्वशक्तिशाली है। अल्लाह कैसा है? सर्वज्ञ है। अल्लाह कैसा है? करुणा से भरा है, दयालु है। इसके आगे वो कहते हैं कि सभी मानव, सभी मनुष्य अल्लाह की संतान है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि सभी मनुष्य अल्लाह की संतान है। सभी मनुष्य अल्लाह की क्या है? संतान है। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर हम ये माने, अगर ये मान लें तो ये स्टेटमेंट कहीं न कहीं कट जाता है। कैसे? देखिए, अगर हम सब अल्लाह की संतान हैं, अल्लाह जो है सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, करुणा से भरा है, तो ये बताइए कि अगर हम गरीब हैं, दरिद्र हैं, हमारे साथ भूखमरी है, या हम किसी भी तरह से शारीरिक रूप से विकलांग हैं, जिंदगी समस्याओं से जूझ रही है, तो क्या अल्लाह को, जो मेरा पिता है, उसको तकलीफ नहीं होती है? हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि वो जान नहीं सकता, तो वो सर्वज्ञ भी है, वो हमारी तकलीफों को, हमारे कष्टों को जान भी रहा है, और वो दयालु भी है, उसे दूर भी करना चाहिए। दयालुता उसकी प्रवृत्ति को बता रही है। ठीक, और वह कर भी सकता है, सर्वशक्तिशाली भी है, कर भी सकता है, फिर भी क्यों नहीं कर रहा है? यह प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि नहीं, अगर अल्लाह आपको पूरा कंप्लीट करके भेजेगा तो विकास की जो संकल्पना है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर यह कहा जा सकता है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल है ये, यानी इस जन्म में जो आप दुख व्यतीत कर रहे हो तो वह पूर्व जन्मों का क्या है? प्रतिफल है। लेकिन यह हिंदू धर्म में हो सकता है, इस्लाम में नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है कर्मवाद को तो मानता है, वो कर्म को मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को नहीं मानता। वह पुनर्जन्म को नहीं मानता। तो पूर्व जन्मों के कर्मों की बात यहां पर सही हो ही नहीं सकती। हां, जहां तक कर्मवाद की बात है तो इस्लाम में भी यह कहा गया है कि अच्छा कर्म जो है आपको स्वर्ग देगा और बुरा कर्म आपको नरक देगा, जैसे हिंदू धर्म में कहा गया है। ठीक है, तो यहां अच्छे और बुरे कर्मों की कैटेगरी तो दिखती है।
जो उपदेश पैगंबर ने दिया वो उपदेश में उन्होंने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट किया है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं हमें आस्था दिखानी होती है। अगर हम विश्वास, देखो बच्चा, दो बातें मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोग हो, ठीक है, उसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जिंदगी में आपने दो वर्ड सुने होंगे, ठीक है बच्चों, दो शब्द सुने होंगे, एक है आस्था और दूसरा है विश्वास। दो चीजें होती हैं, इन दोनों चीजों में बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है जरा समझिए। विश्वास और आस्था में एक बहुत बड़ा गैप होता है बच्चों। अपनी संख्या को इंक्रीज करते रहिए, बढ़ाते रहिए बच्चों, ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि विश्वास क्या होता है। विश्वास एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी मान्यता है जिसके लिए प्रमाण की जरूरत होती है। जिसके लिए क्या जरूरत होती है? प्रूफ की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि पत्थर पे घास उगती है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक, और मैं आपको पत्थर पर उगी हुई घास को दिखा दूं तो आप ये मान लोगे कि पत्थर पर घास उगती है, ये विश्वास है, ठीक है। लेकिन कल को आप बहुत सारे ऐसे पत्थर देख लें जहां पर घास न उगी हो तो आपका यह विश्वास टूट भी सकता है। तो विश्वास टूटता है और बनता है इसलिए क्योंकि विश्वास प्रमाण के आधार पर कार्य करता है, लेकिन आस्था जो होती है उसके लिए विश्वास की जरूरत नहीं होती है। ये क्या होती है? ये ब्लाइंड होती है पूरी तरह। जैसे एक व्यवहारिक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे हिंदू समाज में आपने देखा होगा कि लोग, औरतें होती हैं वो मंदिरों पे जाती हैं। सपोज करिए किसी औरत का बेटा अगर बीमार है बच्चों, तो वो मंदिर पर जाती है और वो ईश्वर से ये आराधना करती है। वहां पर ये माने एक ईश्वर को ये चैलेंज देती है, या ये कहिए कि माने मान्यता मांगती है कि आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, हम आपको ये प्रसाद चढ़ाएंगे, वो प्रसाद चढ़ाएंगे, तमाम तरीके की बातें वहां बोलकर आती है। जैसे आप होता है एग्जाम के पहले आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो, भगवान दे दो लड्डू आपको चढ़ाएंगे, ठीक है। मुझे आप बताओ कि क्या उस औरत का बच्चा मरने के बाद क्या वो मंदिर जाना छोड़ देती है? या आप जो है फेल होने के बाद क्या पुनः मंदिर नहीं जाते हो? जाते हो कि नहीं जाते हो? तो ये है आस्था जो कभी टूटती नहीं। आस्था के लिए प्रमाण की जरूरत भी नहीं होती है। वहां कोई अगर आपको ये कहे कि भाई आपने तो जो मान्यता मांगी थी वो पूरा नहीं हुआ तो मंदिर क्यों जाते हो, तो आप तुरंत वहां तर्क दे दोगे कि भाई देखो बेटा, देखिए जी भाई, कि ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं है, ये हमारे कर्मों का प्रतिफल रहा होगा। ये है क्या? आस्था। बात समझे ना? दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? ये है बच्चों आस्था। तो यहां पर अगर हम तर्क करें तो अल्लाह है आपका जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? अल्लाह की मान्यता खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन बात यहां आस्था की है, ठीक है। तो आस्था के आधार पर ही अगर हम धर्म की बात करें तो वो ज्यादा कहीं ना कहीं क्या होता है? सटीक होता है बच्चों, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? देखिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए, ठीक है। आज बहुत दिनों बाद जो है आप लोग जगे हो, ठीक है। लाइक एंड शेयर करते रहिए कम से कम। हाँ शीला जी, लेकिन फिर जाती हो ना, जब पूरा नहीं होता तो फिर आप लोग जाते हो, ठीक है। तो यही आस्था है बच्चों। हाँ, एक बात ये भी जानिएगा, कहा जाता है कि आस्था बच्चों जब टूटती है तो फिर जुड़ती नहीं है, ठीक है। विश्वास टूटता और जुड़ता रहता है, लेकिन आस्था के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए सुमन जी, मुकेश जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग बच्चों बढ़ाते रहिए, संख्या बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। चलिए फिर अब देखिए यहाँ पर इन्होंने अगला स्टेटमेंट क्या दिया पैगंबर साहब, और क्या कहते हैं पैगंबर साहब? कहते हैं सभी मुसलमान, अब देखिए पैगंबर साहब ने अगली शिक्षा क्या दिया? सभी मुसलमान सगे भाई हैं। सभी मुसलमान क्या हैं? सगे भाई हैं। इस्लाम की यह मान्यता उनकी एकता को क्या कर देती है? मजबूत कर देती है बच्चों। इस्लाम की यह मान्यता जो है उनकी एकता को क्या करती है? और बिल्डअप कर देती है और मजबूत कर देती है। और यही देखिए, ये अल्लाह का आदेश था, सॉरी, ये पैगंबर का क्या है? आदेश है कि सभी मुसलमान क्या हैं? सगे भाई हैं। इसीलिए मुसलमानों में अगर आप देखिए तो इस समुदाय में एक ज्यादा कहीं न कहीं यूनिटी दिखाई देती है, ठीक है।
और यहां पर पैगंबर साहब ने कहा कि अल्लाह जो है समय समय पर इस पृथ्वी पर अपने पैगंबर को क्या करता है, भेजता है, ताकि वह सभी लोगों को यह उपदेश दे सके कि सब जो है अपना पूर्ण समर्पण किसके प्रति कर दें, अल्लाह के प्रति कर दें। यानी यहां पर धर्म के प्रति जो है समर्पण की जो भावना है वह कहीं न कहीं अन्य धर्मों की सापेक्षता में क्या होता है, अधिक होता है बच्चों। यह इस्लाम की सबसे बड़ी खासियत है। यानी धर्म के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति समर्पण की भावना, धर्म के प्रति समर्पण की भावना अधिक होती है। किसमें? इस्लाम में। धर्म के प्रति समर्पण की भावना अन्य धर्मों की अपेक्षा क्या होती है, कहीं न कहीं अधिक होती है। अब देखिए, कहते हैं पैगंबर साहब ने, अब देखिए बच्चों, जैसे आप कहते हो आपके मन में एक भावना पहले से ही बनी हुई है कि इस्लाम एक कट्टर धर्म है। इस्लाम कट्टर धर्म नहीं है बच्चों। उसकी जो मूल उत्पत्ति है, जहां तक कुरान की बात आती है, कुरान में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है या कोई भी ऐसी मान्यता नहीं है जो कट्टरता दिखाती हो या जो कर्मकांड को बढ़ावा देती हो। बात समझेंगे नहीं? उसी तरह जैसे आपका जो वैदिक धर्म है, अगर हम वैदिक धर्म की बात करें तो क्या वैदिक धर्म में कोई भी ऐसी बुराई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। लेकिन वैदिक धर्म जैसे जैसे कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता रहा, वैसे वैसे लोगों ने अपनी इच्छाओं के अनुसार उनका क्या करते रहे, अनुवाद करते रहे, ट्रांसलेट करते रहे, और समय के साथ साथ मनुष्य ने अपने अकॉर्डिंग चीजों को उसमें क्या किया, इंक्लूड किया। इस वजह से धीरे धीरे समाज में बुराई दिखाई देना शुरू हुई। वही चीज आपके इस्लाम की बात है। कहा जाता है कि जो उपदेश पैगंबर साहब के द्वारा दिया गया इस्लाम के संदर्भ में, उसमें कहीं भी किसी भी तरह की ना तो कर्मकांड दिखाई देता है, ना ही कट्टरता दिखाई देती है, ना ही हिंसा दिखाई देती है। बात समझेंगे नहीं? जो आज के समय में इस्लाम की एक विशेषता बन चुकी है लोगों के नजरिए में, वह कहीं भी किसी भी तरीके से पैगंबर की शिक्षा में दिखाई नहीं देती। पैगंबर साहब कहते हैं कि इस्लाम का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, इस्लाम की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वह है क्षमाशीलता। इस्लाम की विशेषता की अगर हम बात करें, देखिए, अगर इस्लाम की, इसको कहते हैं इस्लाम की शिक्षा, इस्लाम की शिक्षा। देखिए बच्चों, इस्लाम की शिक्षा की अगर बात करें तो पैगंबर साहब ने कहा कि इस्लाम की शिक्षा है, ठीक है, पहली क्षमाशीलता। क्षमाशीलता का मतलब है कि आपके अंदर क्षमा करने की क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। ठीक है, यानी सामने वाले को माफ करने की आपके अंदर एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्षमाशीलता होनी चाहिए। साथ साथ सेवा का भाव होना चाहिए, सेवा की भावना, सेवा की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा ईमानदारी, ईमानदारी, जिसके लिए आज भी इस्लामिक समुदाय जाना जाता है। ईमानदारी, ईमानदारी की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ईमानदारी की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसके लिए आज भी आप कहीं न कहीं अपने से ज्यादा आप मुसलमानों पे या इस्लाम पे आप इस मामले में विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद निर्धनों की सेवा, निर्धनों की सेवा, निर्धनों की सेवा। इसके बाद जकात। जकात क्या बच्चों? ये एक धार्मिक कर है। जकात क्या था? जकात के बारे में बता दूं आपको। जैसे इस्लाम में शरीयत के हिसाब से केवल 4 प्रकार के करों को मान्यता दी गई है, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। ये 4 कर हैं बच्चों। उसमें से जकात एक ऐसा कर है, वो धार्मिक कर है। जकात कहा जाता है कि ये 2.5%, मान लीजिए मैं मुसलमान हूं और अगर मैं मुसलमान हूं, सपोज करिए मैं 1 लाख की संपत्ति का मालिक हूं, तो मेरी 1 लाख प्रॉपर्टी का 2.5% मैं जकात के रूप में क्या करूंगा, टैक्स दूंगा। और यह जो है मेरे ही समुदाय के, मेरे ही समुदाय माने इस्लामिक समुदाय के लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। यानी ऐसा टैक्स जो किसी धर्म या संप्रदाय विशेष से लिया जाए और उसे उसी समुदाय या संप्रदाय के कल्याणार्थ खर्च किया जाए, उसे कहा जाता है धार्मिक कर। उस कर को हम क्या कहते हैं, जकात कहते हैं बच्चों। तो जकात कैसा है, धार्मिक कर। जजिया कैसा है, गैर इस्लामिक कर है। जजिया कैसा है, गैर इस्लामिक कर है। ठीक, और अगला
प्रतिशोध न लेना, प्रतिशोध न लेना। अब आप मुझे बताओ बच्चों, थोड़ा पानी, अब आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिसमें आपको कट्टरता झलकती है? क्या ऐसी कोई विशेषता है जो वर्तमान इस्लाम में दिखती है? जो मूल इस्लाम है, यानी जो पैगंबर साहब के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई, क्या वास्तव में उनमें कहीं भी कट्टरता या सांप्रदायिकता या हिंसा की भावना आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ये सच है कि जब इस्लाम का उदय हुआ पैगंबर साहब के द्वारा, ठीक, तो पैगंबर साहब ने इस्लाम के प्रसार के लिए स्वयं शक्ति का प्रयोग किया था। कहा जाता है कि एक हाथ में तलवार थी तो एक हाथ में कुरान थी पैगंबर साहब के। उन्होंने तलवार के बल पर इस्लाम का प्रसार किया, और जब वो मक्का गए तो वहां के बहुत सारे कबीलों से उनको युद्ध भी करना पड़ा, लेकिन बहुत सारे कबीले जो है स्वयं जो है उनके अनुयायी बन गए। तो ये सच है कि उन्होंने हिंसा के आधार पर अपने धर्म का प्रचार किया, लेकिन अपने अनुयायियों को कभी उन्होंने ये उपदेश नहीं दिया कि वो हिंसा का सहारा लें, कर्मकांड का सहारा लें। यानी जो उनकी शिक्षा है, जो उनका उपदेश है, उसमें कहीं भी आपको कर्मकांड या इस तरह की गतिविधियां या शिक्षाएं दिखाई नहीं देती बच्चों, ठीक है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर इस्लाम में कर्मकांड किसे कहा जाए? यानी जैसे भारत में, भारतीय धर्म में या हिंदू धर्म में बच्चों, हिंदू धर्म में कर्मकांड क्या है? जैसे जानवरों की बलि देना, यज्ञ करना, मूर्ति पूजा करना, मंदिर जाना, ये क्या है? ये कर्मकांड है, ठीक। क्योंकि धर्म का जो वास्तविक स्वरूप होता है, धर्मे इति धार्त, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म होता है, और धर्म का संबंध मानव सेवा और समाज की सेवा से होता है। धर्म का संबंध किसी मूर्ति से, किसी मंदिर से जाने से नहीं होता है, किसी को प्रसाद देने से नहीं होता है, किसी बकरे या मुर्गे का गला काटने से नहीं होता है। उससे ईश्वर खुश नहीं होता है। जिस ईश्वर को आपने देखा नहीं, उसे खुश करने के लिए किसी की बलि देना जरूरी नहीं है। ईश्वर कैसा है, जिसकी संरचना को हमने नहीं देखा, उस ईश्वर के नाम पर आप अगर किसी भी जीव की हत्या करें तो ये किसी भी तरह से ईश्वर के लिए क्षमाशील या जरूरी नहीं माना जाता है। वही चीज इस्लाम में आपको देखने को मिलती बच्चों। कहा जाता है इस्लाम में भी ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो इस्लाम में कर्मकांड क्या है? इस्लाम में कर्मकांड क्या है बच्चों? मयंक वर्मा, देखिए बहुत सारे बच्चों, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कभी कभी मेरी बात से कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन ये कोई आइडियोलॉजी नहीं हमारी, ये कोई हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये कोई हमारा ऐसी थिंकिंग नहीं है कि हम इसी तरह सोचते हैं, ठीक। हम सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहेंगे कि एक तर्क करने का जो अधिकार होना चाहिए, एक बौद्धिकता के कारण जो तर्क करने का अधिकार होना चाहिए बच्चों, वो आप लोगों के साथ भी होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड आनंद जी, इस्लाम का अर्थ विनम्रता और पवित्रता, ठीक है, क्यों है? तो देखिए अब प्रश्न है कि इस्लाम में किसे आप कर्मकांड कहेंगे, ठीक है। इस्लाम में जैसे हमने बताया कि हिंदू धर्म में मंदिर जाना, मूर्ति की पूजा करना, बलि देना, ये क्या है? कर्मकांड है। तो इस्लाम का कर्मकांडी पक्ष क्या है? इस्लाम का कर्मकांडी पक्ष क्या है? इस्लाम का कर्मकांडी पक्ष क्या है बच्चों? ठीक है, जैसे नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये देखो जैसे कहते हैं ना कि 5 नमाजी, यानी 5 बार नमाज पढ़ने की बात आती है, और शुक्रवार को तो एकदम पूरी तरह से क्या होता, मस्ट होता है। तो 5 बार नमाज पढ़ना, इसको 5 बार करो, 5 बार नमाज पढ़ना या कलमा पढ़ना, रोजा रखना, जानवरों की बलि देना, ये क्या है? ये कर्मकांड है। इसे इस्लामिक कर्मकांड माना जाता है बच्चों, ठीक। जैसे हज पर जाना, शुक्रवार को नमाज पढ़ना, ये सब क्या है? ये कर्मकांड है।
भाई हज का मतलब जैसे मंदिर, जैसे आप मंदिर जाते हैं वैसे ये हज पर जाते हैं, ठीक है। हज पर जाना और शुक्रवार नमाज पढ़ना, शुक्रवार नमाज पढ़ना। जैसे आप में क्या होता है कि आप शनिवार मंगलवार पता चला भगवान बजरंगबली को दे दिए हो, सोमवार भगवान शंकर को दे दिए हो, बृहस्पतिवार किसी और देवता को दे दिए हो, तो आपने भी तो दिनों को समय को अलग अलग देवताओं में बांट रखा है कि नहीं। तो इस्लाम में भी ये चीजें दिखती हैं। इस्लाम में हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कर्मकांड माना जाता है। उसी तरह जैसे आपके धर्मों की या अपने धर्मों की बात हमने किया, मैं बार बार आप कह रहा हूं तो आप लोग सोचोगे कि मैं कोई और हूं। मेरा धर्म भी हिंदू ही है बच्चों, ठीक है, लेकिन बात यहां पर इसकी है, ठीक है, आपके क्लास की है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस्लाम का प्रसार कैसे हुआ, धर्म प्रचार की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी बहुत लंबा टॉपिक है, अभी ये स्टार्टिंग है, कम से कम 2-3 क्लास अभी इसको पढ़ाऊंगा, तो परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए, इस्लाम का प्रसार। इस्लाम का प्रसार, ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि प्रसार के लिए इन्होंने किसका उपयोग किया, शक्ति का। शक्ति के आधार पर इस्लाम का प्रचार किया। किसके आधार पर, शक्ति के आधार पर। जैसे अपने यहाँ क्या था, अपने यहाँ बच्चों प्रचार के माध्यम से किया जाता था, यहां शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर इस्लाम का प्रसार, इस्लाम का प्रसार किया गया, ठीक है। कहा जाता है कि इन्होंने, इनके लिए कहा गया है कि एक हाथ में पैगंबर के क्या थे, तलवार, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कुरान, ठीक है। कहा जाता है कि 613 ईस्वी में ये कहाँ गए, मक्का गए, और मक्का से जब ये वापस आते हैं तो उस अवस्था और तिथि को हम क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है बच्चों, ठीक है। कल की क्लास में हम इस्लामिक शब्दावलियों को आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे तवस्सुम क्या है, फना क्या है, हिजरत क्या है, ये सारी चीजें कल आपके लगभग 20 से 25 मिनट जो है आपकी टर्मोलॉजी पे हम क्लास लेंगे, क्योंकि आज जो है शब्दावलियों का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए आज हम आपको नहीं बताए। लेकिन कल की क्लास में पहले हम आपको टर्मोलॉजी क्लियर करेंगे, शब्दावलियों को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो है बाकी आगे की क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। और कल जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, यानी भारतीय सभ्यता, समाज, संस्कृति किस तरह से इस्लाम से प्रभावित होती गई और कैसे इस्लाम जो है आपके सभ्यता में पूरी तरह घुल मिल गया, इस पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि इनका प्रचार कैसे हुआ। तो कहा जाता है कि अगर प्रचार की बात करें या इस्लाम के विस्तार की बात करें, अगर इसके विस्तार की बात करें बच्चों, तो पैगंबर साहब के जाने के बाद पश्चिम दिशा में, पश्चिम में पिरेनीज पहाड़ी, पिरेनीज पहाड़ी कहाँ है, पिरेनीज पहाड़ी तक माना जाता है कि जो पूर्वी यूरोप का एक भाग है, ये कहां पर है, ये पूर्वी यूरोप का बॉर्डर है, पूर्वी यूरोप, ठीक है। तो पिरेनीज पहाड़ी तक, यानी कहा जाता है कि यूरोप में इस्लाम का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था, ठीक है। तो पूर्वी यूरोप में पिरेनीज पहाड़ी तक इसका विस्तार दिखता है। इसके बाद उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी रोम, पूर्वी रोम, पूर्वी रोम और मिस्र और भारत और ईरान, जिसे आप फारस कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, फारस, जिसे आप फारस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, यानी
दुनिया के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में इस्लाम का क्या हुआ, प्रसार हुआ बच्चों। इसे मैप के थ्रू अगर दिखाना होता तो ये और ज़्यादा क्लियर स्पष्ट हो जाता, लेकिन मैप के बारे में क्या कहूँ मैं आपको। मैप की जहाँ तक बात है बच्चों, तो मैप तो चलिए किसी क्लास में हम बताते हैं। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें, ये देखो, ये जो पूर्वी रोम की बात आई है, इसको नहीं समझ पाए होंगे आप लोग, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये देखो, सपोज करो, मान लो ये पूरा यूरोप है, ये क्या है, ये यूरोप है, ठीक है। यहां पर नीचे क्या है, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर बच्चों, ये क्या है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है, ये भूमध्य सागर है। और यहां से देखोगे तो ऐसे लाल सागर है, ये लाल सागर है जो आके आपके अरब सागर में नीचे आ जाता है, ठीक है, नीचे अरब सागर आ जाता है, ठीक। और यहां से आप देखोगे इधर आपका एशिया है, ठीक, इधर आपका जो है अटलांटिक महासागर है ये। अब देखो, कहते हैं कि पहले जो है बच्चों साम्राज्य हुआ करते थे, ठीक है। तो पूरा यूरोप जो है पहले दो भागों में ऐसे बटा था, ठीक है, ऐसे दो भागों में बटा हुआ था। इसे कहते थे पूर्वी रोम, पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी क्या थी, रोम थी, जिसकी राजधानी रोम थी। और इसे, सॉरी माफ करिएगा, ये पश्चिमी है, ये पश्चिमी होगा, पश्चिमी रोम, ये पश्चिमी रोम है जिसकी राजधानी क्या थी, रोम थी, ठीक है। और पूर्वी रोम यानी जो आज का मिस्र, तुर्की, ये सब है, ठीक है। पूर्वी रोम जो है, यानी जो पूर्वी रोम है, इसकी राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुस्तुनतुनिया। कहा जाता है कि जब अरब क्षेत्र में, ये मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, ये मध्य एशिया यहां पर है, इस मध्य एशिया के क्षेत्र में, अरब के क्षेत्र में, चूंकि जब पैगंबर साहब जिंदा थे बच्चों, तभी उन्होंने अरबों को क्या कर दिया था, एकीकृत कर दिया था, ठीक। कहा जाता है कि मध्य एशिया में ईसाई, अरबी, यहूदी, इन तीनों वर्गों में उन्होंने इस्लाम को क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था, ठीक। तो ये पूरी तरह जो है, यही वो दौर है जब मध्य एशिया के बौद्धिस्ट भी इस्लाम को स्वीकार कर लिए थे, यानी मध्य एशिया की समस्त जातियां लगभग इस्लाम को स्वीकार कर चुकी थी। और यहां पर ये एक अरब कबीले के नाम में विकसित हो चुके थे, अरब कबीले के रूप में विकसित हो चुके थे। और यही अरब कबीला इस्लाम का विस्तार करना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो ये जो मुसलमान थे, कहा जाता है कि 1453 में बच्चों, जब कुस्तुनतुनिया पर, इस पूर्वी रोम को बेजेंटाइन साम्राज्य भी कहते थे, इसी को हम वेजेंटाइन साम्राज्य कहते थे, वेजेंटाइन साम्राज्य इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि जब मुसलमानों ने 1453 में यहां कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, इसे कहा जाता है उस्मानिया साम्राज्य। यानी जब उस्मानिया सल्तनत की यहां स्थापना हो गई, यानी मुस्लिम सल्तनत की जब यहां स्थापना हो गई, तो ये पूर्वी यूरोप जो है, ये जो व्यापार होता था भारत से, वो क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि मुसलमान ईसाई धर्म के क्या थे, पक्के दुश्मन थे, ठीक है। तो अब समस्या ये थी कि यहां जो ईसाई धर्मावलंबी लोग थे, चूंकि ये पहले ईसाई धर्म का क्षेत्र था, तो यहां के बहुत सारे ईसाइयों ने तो इस्लाम को स्वीकार कर लिया, जबरदस्ती करवाया गया। लेकिन बहुत सारे ईसाई धर्मावलंबी लोग वो कहां आ गए, भाग के अपने पूर्वी रोम में, यानी पश्चिमी यूरोप में आ गए। और जब ये पश्चिमी यूरोप में आए, तो आप देखेंगे कि यहीं मेडिटेरियन सी में, ये जो भूमध्य सागर है, ऐसे इटली जो है ऐसे लटका हुआ है बच्चों, मैप में देखेंगे तो कहा जाता है कि यहां भारत से जो व्यापार होता था, उसका सबसे ज्यादा लाभ कौन लेता था, इटली लेता था। और जिसकी वजह से इटली के दो शहर, वेनिस और जेनेवा, ये दो शहर सबसे समृद्ध शहर हुआ करते थे उस समय, ठीक है। और जब यहाँ के बहुत बड़े, माने यहाँ के जब, यानी पूर्वी रोम के जितने भी बौद्धिक लोग थे या लेखक थे, साहित्यकार थे, जब वो लोग यहाँ से छोड़े, तो इन लोगों को शरण कहाँ मिली, इन शहरों में मिली। क्योंकि समृद्ध व्यक्ति ही कला को संरक्षण देता है, जिसके पास धन होगा वही तो कलाकार को अपने पास रखेगा।
तो कहा जाता है जितने बौद्धिक वर्ग थे वो कहाँ आ गए, इटली आ गए। और बौद्धिक वर्ग जब इटली में आके बसा तो कहा जाता है कि बच्चों जब 16वीं सदी में पुनर्जागरण और प्रबोधन का जन्म हुआ तो प्रबोधन और पुनर्जागरण की जो संकल्पना थी ये बौद्धिकता से जुड़ी हुई संकल्पना थी। और बौद्धिकता बच्चों वही जन्म लेता है जहां बुद्धि होती है, और बुद्धि वही होती जहां बौद्धिक व्यक्ति होता है। तो बौद्धिक व्यक्ति उस समय इटली में थे, इसीलिए इटली से रेनेसा का जन्म होता है, यानी पुनर्जागरण का जन्म होता है। तो ये कारण था जिसकी वजह से कहा जाता है ये इस्लाम का ही प्रभाव, एक तरह से देख सकते हैं ये इस्लाम का ही इफेक्ट है बच्चों, जिसकी वजह से रेनेसा का जन्म जो है इटली से हुआ। बात समझे कि नहीं? मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, नक्शा बच्चों, नक्शा में तो आएगा ठीक है रेशमा बेटा, नक्शा तो ठीक है, ठीक है। वो देखिए बात आप लोगों की सही, एकदम मैप होता तो कुछ ज़्यादा आनंद आता, ठीक है। चलिए, हाँ एक बात और आपको बता दें तो कहा जाता है कि अब देखिए अरब कबीले माने पूरे मध्य एशिया में, मक्का मदीना में इस्लाम का प्रचार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पैगंबर साहब को दिया जाता है। और पैगंबर साहब की जो मृत्यु है वो कब हुई? 632 ईसा पूर्व में, सॉरी हाँ 632 ईस्वी में है। और इस्लाम जो है वो सबसे नवीन धर्म माना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज जो है आपकी जो क्लास है, ठीक है, उसमें यहां तक आपको रखते हैं, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके बाद जो है आपका एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा, और बड़ा टॉपिक जो है बच्चों वो आपका है, चूंकि भारत पर इस्लाम का प्रभाव और भारतीय सभ्यता पर इस्लाम का प्रभाव, ये सारी चीजें जो है देखना है। तो ये एक लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को एक बार हम फिर से बता दें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अगर पता होगा बच्चों तो प्लस पे हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री का। और आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग जुड़िए, क्लास से जुड़िए कम से कम, ठीक है। और यहां पर 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 बजे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होती है। एक कंप्लीट कोर्स हमने स्टार्ट किया है मेंस के लिए, ठीक है। वहां पर आप जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर में कुछ कैपेबिलिटी है, आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूं, अगर ऐसा फील होता है तो आप लीजिए, ठीक है। और जरूर जुड़ने की कोशिश करिए। फी की जहां तक बात है तो 1 ईयर की यहाँ पर आपको दिख रहा है 44,000 है, 2 ईयर की 64,000। ये हमारा रेफरल कोड है बच्चों, SKY लाइव, ये रेफरल कोड है जिसका यूज करने पर आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 39,600 हो जाएगा अगर हमारे रेफरल कोड का यूज करते हैं। और 2 ईयर की फीस जो है आपकी 57,600 हो जाएगी। तो रेफरल कोड का यूज करना मत भूलिएगा, इसको यूज करेंगे तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा कोर्स पर, और तभी आप हमसे डायरेक्ट क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक बड़ी संख्या में सब्सक्रिप्शन लें ताकि जुड़ें कम से कम क्लास से आप लोग। और साथ साथ जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबा के, और लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों हम लोग जुड़ सके एक साथ जो है। और आप लोगों को हमने कई बार जो है इस बारे में बताया भी है, और आज हमने फिर एक बार आपको बताने की कोशिश किया। तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी, ठीक है। चलिए, दीप शिखा, स्वाति, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर क्लास आपकी जो है आज फिनिश करते हैं। आनंद जी, क्या नहीं समझ में आया बेटा आपको? आनंद जी आप आंसर करिए, क्या नहीं समझ में आया? आनंद गौरव, चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।